गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है वो हो सकता है कि आपने ज्यादा खाना खाया है, इसलिए हो सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कुछ फूड इंटॉलरेंस है उसके चलते होगा। ये इस तरह का जो पेन खाना खाने के बाद आता है, क्या ये किसी इलनेस का संकेत देता है या किसी प्रॉब्लम का संकेत देता है या किसी मेडिकल कंडीशन का संकेत देता है, इसके बारे में बात करूंगा मैं आज। जो खाना खाया उसके बाद पेट में दर्द हुआ, कारण क्या हो सकते हैं। नंबर 1 पर आती है GERD, या जिसे आप एसिड रिफ्लक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। जो GERD है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें खाने की थैली के अंदर जो एसिड है या जो कंटेंट है वो खाने की नली में ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम यह होगी कि आपको सीने में जलन होगी, आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, आप जो खाना खाएं वो निगलने में कुछ दिक्कत हो सकती है। इन रेगुलरली इस तरह की प्रॉब्लम होती है, खट्टा पानी गले में आ जाता है, खाना गले में आ जाता है, इन कभी कभी मुंह में भी खट्टा पानी आ जाता है। ये इस तरह के एसिड रिफ्लक्स के जो सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको कभी कभी आते हैं, ये बहुत कंसर्निंग नहीं है। ये बहुत कॉमन है कि कभी भी आपको जो ना इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। वंस इन वाइल अगर आप ज्यादा मात्रा का खा लेते हैं या बहुत स्पाइसी फूड लेते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको GERD या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज डेवलप हो गया है। अगर ऐसा है तो यहां पे दर्द होगा, फुलनेस होगी एंड हेवीनेस आएगी, यहां पर जलन होगी एंड खट्टा खट्टा पानी गले में आएगा। और अगर इस तरह के सिम्टम्स बार बार आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नंबर 2 पर आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कभी कभी खाने के बाद पेट में हैवीनेस, पेट में दर्द एंड पेट में टाइटनेस आने लगती है। वैसे तो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो 3 तरह का होता है। नंबर 1 वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें डायरिया होता है। दूसरा वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें डिस्कंफर्ट के साथ कॉन्स्टिपेशन होता है। नंबर 3 जिसमें डिस्कंफर्ट के साथ अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है। ये 3 वैरायटी हैं जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की होती हैं। लेकिन जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेन है वो कभी कभी नाभि के ऊपर या नाभि के चारों तरफ ये आने लगता है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अप्रॉक्सीमेटली 30% पेशेंट्स जिन्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उनको पेट में हेवीनेस, टाइटनेस, पेन या डिस्पेप्सिया, ये 4 में से कुछ ना कुछ फीचर्स आना चालू हो जाते हैं। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसको बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखें तो यूजुअली जो सिम्टम्स हैं वो आपको ऐसे महसूस होंगे कि कुछ भी खाना खाने से पेट फूलता है, कभी कभार एक बर्निंग की फीलिंग आती है, कभी इसमें क्रैम्पिंग की फीलिंग आती है, इन कुछ भी खाना खाएं तो पेट पे फुलनेस इन डिस्टेंशन आने लगता है। तो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इसके अलग अलग प्रेजेंटेशन है, लेकिन जो ब्लोटिंग, बर्निंग एंड क्रैम्पिंग पेन ये भी इसका एक प्रेजेंटेशन है। तो नंबर 2 पर आते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नंबर 3 पर आते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ये गॉल ब्लैडर के अंदर हार्ड इन क्रिस्टल लाइक स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो स्टोन्स हैं ये गॉल ब्लैडर के अंदर हो सकते हैं, ये कभी कभी पित्त की नली या बाइट डक्ट में भी आ जाते हैं। कुछ भी खाना खाने के बाद जो पेट में दर्द आता है और कभी रात में 2 बजे आता है, एंड बाय एंड लार्ज इस तरह का जो दर्द है वो गॉल ब्लैडर स्टोन का सबसे ज्यादा डाउट पैदा करता है। इसे कहते हैं बिलियरी कोलिक। तो आप ध्यान से देखिए, क्या आपको विंडाइट पेन आता है, आधी रात में आता है, ये दर्द बहुत तेज होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, इन साथ में ये सब फीचर्स हैं। इन द सेंस कि आप अगर फीमेल हैं, आपका वजन काफी ज्यादा है, आपकी एज 40 ईयर से ज्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री गॉल ब्लैडर स्टोन्स की है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको ये दर्द गॉल ब्लैडर स्टोन का हो। और अगर आप गंगा के कछार में रहते हैं या गैंगटिक बेल्ट में रहते हैं, जो ये एरिया है जिसमें मैं बैठा हूं, तो यहां पर गॉल ब्लैडर स्टोन की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो इन सिम्टम्स को ध्यान से देखिए। नाउ नंबर 4 पर आती है पेनक्रियाटाइटिस। जो पेनक्रियास की प्रॉब्लम्स हैं वो यहां पर पेन, यहां पर टाइटनेस, यहां पर भारीपन लेके आ सकती हैं। जो पेन है वो खाना खाने के बाद यूजुअली आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपर एब्डोमेन में आता है। ये यहां से दर्द पीछे की तरफ जा सकता है और अगर ज्यादा दर्द हुआ तो उल्टियां हो सकती हैं, जी मिचला सकता है। साइंस ऐसा मानती है कि जो पेनक्रियास की प्रॉब्लम्स हैं या तो गॉल ब्लैडर स्टोन के चलते होती हैं या अल्कोहल से रिलेटेड होती हैं। तो अगर पेन इस तरह का आ रहा है जो पीछे की तरफ जा रहा है, तो आपको पेनक्रियास की जो प्रॉब्लम है उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। बट नंबर 5 पर आते हैं पेप्टिक अल्सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो पेप्टिक अल्सर है वो गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं,
वो ड्यूनल अल्सर हो सकते हैं। ये एक्चुअली यहां पर दर्द लेके आएंगे। इनके ऊपर की तरफ इधर दर्द होता है, वो खाली पेट पर भी आ सकता है अगर ये ड्यूनल अल्सर है तो, और खाने के बाद भी आ सकता है अगर ये गैस्ट्रिक अल्सर है तो। और इस तरह के जो दर्द होते हैं वो कभी कभी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर ड्यूनल अल्सर का पेन आएगा, यहां पर गैस्ट्रिक अल्सर का पेन आएगा, यहां पर गैस्ट्राइटिस का पेन आएगा। इन कभी कभी हेलिकोबैक्टर जो इन्फेक्शन है, इनके पेन भी यहां पर आ जाते हैं ना। कुछ लेस कॉमन काजेज हैं, जैसे एरोफेजी, या आप ज्यादा तेजी से खाते हैं तो एयर जो स्वेलो करते हैं। कभी किसी भी कारण से कॉन्स्टिपेशन हो तो यहां पर दर्द आने लगता है। तो ये एक लेस कॉमन काजेज हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं। नो, अगर आपको ये दर्द बार बार आता है, अगर रोज आता है, रेगुलर आता है और उसी तरह का आता है, ये इस चीज का संकेत देता है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसके अलावा आपकी जो ईटिंग पैटर्न है उसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, अपने ईटिंग बिहेवियर को ध्यान से देखने की जरूरत है। लेकिन सिमिलर पेन, सिमिलर पैटर्न, रेगुलरली एंड सेम इंटेंसिटी, अगर ये बार बार आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो इमरजेंसी इंडिकेट करते हैं। अगर इस दर्द के साथ आपको ठंडी लगती है, बुखार आता है, आपकी आंख में पीलापन दिखाई देता है, आपको लगता है कि आपकी हार्ट रेट तेज हो जाती है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सीवियर वॉमिटिंग होती है, ये कुछ ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नो, अगर खाना खाने के बाद पेट में दर्द आता है, वो रोज आता है, वो रेगुलर आता है, वो हमेशा उसी तरह का आता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इन उससे बहुत सारे सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं जैसा मैंने आपको सामने रखे, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। ये किसी ना किसी इलनेस का संकेत देते हैं। तो जो नाभि के ऊपर दर्द आता है, जो रोज आ रहा है, उसको समझने में अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।